परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए और आज के इस विशेष दिन के लिए, जबकि आज प्रभु भोज का दिन है। हम सब लोग यहाँ पर इस इबादत गाह में मौजूद हैं, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रिफ्यूल करने के लिए, दोबारा से एनर्जाइज करने के लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें संभाला और ये अवसर दिया कि हम उसके सम्मुख आ सकेंगे। तो आइए आज के दिन के मनन में हम जाएंगे और आज के दिन के जो मनन का जो पाठ है वो मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय। Gospel of Matthew chapter 26 verses begin from 26 to 30। 26 से 30 पद तक मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ देता हूं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद है प्रभु आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने आज जब प्रभु हम इस वचन पर मनन करते हैं, बाप हमसे बोले और बातचीत करें, अपनी दया और अपने अनुग्रह में बनाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। अजीजों, आज का दिन है मेज का दिन, प्रभु भोज का दिन। और जब प्रभु भोज का दिन है तो ये दिन जो है तैयारी का भी दिन होता है कि हम सब लोग अपने मनों को तैयार करके परमेश्वर की इस मेज के सम्मुखाए जो हमारे सम्मुख लगाई गई है। जब मैं विचार कर रहा था कि आज के दिन के लिए क्या चीज शेयर की जाए, तो परमेश्वर ने मेरे मन में इस विचार को भेजा कि मैं आज के दिन जो है आपके सामने भोज, यानी जो पार्टी होती है, भोजन होता है, खान पान होता है, उसके महत्व को आज आपके सामने रखूं। और जब मैंने इसको अध्ययन किया तो बाइबल में मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीज पाई। अब वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि बाइबल जो है कुछ चीजों पर बड़ा जोर देती है और वो चीजें जो है वो जीवन के सार के रूप में काउंट की गई हैं, जीवन के मूल्यवान वस्तुओं के रूप में काउंट की गई है। और यहां तक कि एक पुस्तक का लेखक यानी सुलेमान जो है इसे जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु के रूप में काउंट करता है। सबोपदेशक की किताब इस बात को बोलती है कि मनुष्य के लिए सबसे भली बात क्या है। सबोपदेशक का लेखक ये कहता है 2 अध्याय और उसके 3 पद में, मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाखमधु पीने से किस प्रकार बह लाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम न करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य जीवन भर करता रहे। सुलेमान ये कहता है कि मैं उस काम को जानना चाहता था, मैंने उस काम को करने के लिए सब कुछ किया, यहां तक कि मैं मतवाला भी हो गया। मैंने जो है नशा भी किया कि अपनी बुद्धि को आनंद से भर के रखूं
चीज को जानने की कोशिश करूं कि क्या चीज है जो मनुष्य के लिए भली है और जिसको वो जीवन भर करता रहे। ऐसा कौन सा काम है? तो सुलेमान जब इस चीज को जांच रहा था तो सुलेमान ने इस समुपदेशक की किताब में कुछ बातों को लिखा जिनको उसने सार के रूप में प्रस्तुत किया, और जिनको उसने सार के रूप में प्रस्तुत किया उसमें एक शानदार बात सुलेमान ने लिखी 6ठे अध्याय के 7वें पद में। समुपदेशक की किताब उसके 6ठे अध्याय के 7वें पद में वहां पर उसने लिखा, मनुष्य का सारा परिश्रम जो है उसके पेट के लिए होता है। मनुष्य का सारा परिश्रम जो है किसके लिए होता है? पेट के लिए होता है। अगर आप मानव विकास के चरणों को, यानी चरण मतलब उसके घटनाक्रम को, उसकी स्टेजेस को देखेंगे तो मानव विकास में सबसे पहला काम मनुष्य ने जब पृथ्वी पर आकर किया तो सबसे पहला काम था भोजन एकत्र करना। जब मैं डिस्कवरी में एक शो बहुत देखता था, बेयर ग्रिल्स का शो, वो सर्वाइवल टेक्निक्स यानी टेक्निक्स जो है उनको बताया करता था कि अगर आप लाइफ में कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहां पर बहुत विषमता है, बहुत प्रतिकूल जो है वातावरण है और मुसीबतों का पहाड़ आप पे टूट पड़ा है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे निकल सकते हैं। तो उसने अलग अलग जगहों पर, रेगिस्तान में, बर्फीले इलाकों में, दलदली इलाकों में, जंगलों में और खतरनाक से खतरनाक जंगलों में भी जो है ना जीने के तौर तरीके समझाए। तो उसके तौर तरीके समझाने में सबसे पहली चीज जो वो बताता है कि मनुष्य का कहीं भी ऐसी परिस्थिति में फंसने पर सबसे पहला एफर्ट क्या होना चाहिए? शरीर के लिए ऊर्जा इकट्ठी करनी है, अपनी ऊर्जा को सेव करना और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ऐसी चीजों को इकट्ठा करना जिससे शरीर में एनर्जी हो। और इसके लिए क्या होता? सबसे पहला काम भोजन इकट्ठा करना। आपको पता है जब पृथ्वी पर मनुष्य आया था वो वस्त्र नहीं पहनता था, बहुत कम। पुरानी आदिवासी कुछ जनजातियां आज भी ऐसी मौजूद हैं जो वस्त्र नहीं पहनती। कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं जिनको जो है सभी गवर्नमेंट्स ने बैन कर रखा है, जिसमें इंडिया में भी जो है एक इलाका ऐसा आता है, एक ऐसी ट्राइब है जहां पर कोई नहीं जा सकता। उसको 1956 के बाद बैन कर दिया गया जब एक लास्ट मिशनरी वहां मारा गया। उसके बाद आज तक वहां कोई नहीं गया, इवन जहाज भी नहीं जाता उससे उड़कर, हमारी गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। वहां पर कोई भी व्यक्ति वस्त्र नहीं पहनता। तो इसका मतलब क्या है कि जो आरंभिक सभ्यता हुई, मनुष्य का विकास हो, उसमें जो है कपड़ों का विकास पहले नहीं, वो सबसे पहली चीज जो मनुष्य में विकसित हुई अपने पेट के लिए भोजन को एकत्र करना। तो सुलेमान ने जो खोज कर निकाला उसमें उसने ये निकाला कि मनुष्य का सारा परिश्रम जो है वो किसके लिए होता है? उसके पेट के लिए होता है। हम भी जो अपना सारा परिश्रम दिन भर करते हैं किस लिए करते हैं? अगर आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जिस कमरे में बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, वस्तुएं इन द सेंस सोना है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, और वो कमरा लॉक कर दिया जाए और बोला जाए कि आपको इसमें 30 दिन रहना है, तो क्या आप उसमें 30 दिन रह पाएंगे? नहीं रह सकते। कितना भी सोना हो, कितने भी जवाहरात हो, कितनी भी ऐशो आराम की वस्तुएं नहीं रह सकते। आपको सबसे ज्यादा जरूरत जो जीने के लिए चाहिए वो वस्तुओं की नहीं चाहिए, पर किसकी चाहिए? अपने जीने के लिए भोजन की व्यवस्था जो है वो चाहिए। भोजन वस्तुएं चाहिए, ये हमें जीवित रखती है। और इसीलिए सुलेमान ने बोला कि मनुष्य का सारा परिश्रम जो है वो किसके लिए होता है? उसके पेट के लिए होता है। फिर सुलेमान ने क्या चीज खोज कर निकाली जो जिसको वो खोज रहा था कि मनुष्य के लिए क्या उत्तम है वो जो जीवन भर करता रहे। उसने बोला मनुष्य के लिए 24वें पद में, दूसरे अध्याय के 24वें पद में उसने बोला मनुष्य के लिए खाने पीने
और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं है। आपको पता ब्लेसेड कौन है? ब्लेसेड, आशीषित कौन है? वो व्यक्ति जो कुछ भी भोजन खा सकता हो और उसको सरलता के साथ पचा सकता। अमीर आदमी को भूख नहीं होती, उसकी मेज भरी होती है पर उसका भोजन सीमित होता है थोड़ा सा। ढेर सारी गोलियां, कुछ उबले हुए खाने और जो है ऐसी वस्तुएं जिनको आप पसंद भी ना करें, ऐसी चीजें उसको खानी होती है। एक दिन मैं विराट कोहली का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने बोला मैं कभी खाने के टेस्ट पर नहीं जाता क्योंकि मुझको अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए बॉइल्ड फूड, खाली नमक और पेपर यानी काली मिर्च जो है वो डालकर बॉइल्ड फूड जो है मैं उसे ही खाता हूं। क्यों? क्योंकि अगर वो टेस्टी फूड की तरफ जाएगा तो उसकी लाइफ जो है, उसकी जो क्या कहते हैं सारी एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, वो सब क्या हो जाएगी? स्पॉइल हो जाएगी। तो क्या चीज है जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो सुलेमान ने खोज के निकाला, वो ये कि मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं है। सुलेमान ने इस बात को, इसके बाद अगर आप देखें कि सुलेमान जो है वो आगे भी इसी बात को बोल रहा है। मैंने जान लिया, तीसरे अध्याय के 12वें पद में, तीसरे अध्याय के 12वें पद में सुलेमान कह रहा है मैंने जान लिया मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। यानी जीवन का सार जो सुलेमान खोज कर निकाल रहा है, जिसको सुलेमान ने खोजा, आगे भी है जहां पर सुलेमान ने जो है अपने जीवन में खोज कर निकाला मनुष्य के लिए क्या उत्तम है जो वो जीवन भर करता रहे। 5वें अध्याय के 18 पद से वहां पर क्या लिखा है? सुन, जो भली बात मैंने देखी वरन जो उचित है वह यह है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही होगा। आपकी हजारों एकड़ जमीन, आपके सैकड़ों बंगले, आपकी तिजोरी में रखा हुआ अकूत धन, आपके शरीर पर पहना हुआ बहुत सा गहना, आपकी सारी जायदाद, वो आपका हिस्सा नहीं है। आपका हिस्सा क्या है? आपका हिस्सा है कि आप खाए पिए, परिश्रम करें और जीवन भर परमेश्वर के साथ सुखी रहे। यही जो है सुलेमान बताता है, ये उसके जीवन का हिस्सा है, भाग है जो उसे जीवन भर करना है। आपको पता अमीर से अमीर आदमी भी बहुत ज्यादा दौलत, देखिए गरीब आदमी सोचता है कि अगर मुझे इतना धन मिल जाए, जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि भाई देखो मेरी सालाना सैलरी जो है 1,80,000 रुपए है। अगर मुझे 1 करोड़ रुपया कोई दे देगा तो 1 करोड़ रुपए में सालाना ब्याज जो है वो 7,20,000 रुपए होगा, 7.2 के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से सालाना। तो सालाना मेरी सैलरी कितनी है? 1,80,000 रुपए। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर 1 करोड़ रुपया मेरे पास आ जाए तो मैं तो सारी जिंदगी मेहनत ना करूं, क्योंकि मुझे तो 3 से 4 साल की सैलरी यूं मिल गई। फिर तो मैं झोला उठाऊं और रौब के साथ सारे में घूमता रहूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। बहुत से ऐसे जिनकी सैलरी इतनी ही है, हर वो व्यक्ति जो 15,000 रुपए कमा रहा है इतनी ही सैलरी में, सोचिए। और जिनके पास करोड़ों है, हजारों करोड़ों है, लाखों करोड़ों है। कुछ व्यक्ति हमारे देश में ऐसे भी है जो एक दिन में 380 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, एक दिन में। हमने जिंदगी में कभी करोड़ नहीं देखा,
तो आप सोचिए कि कितना होगा उनके पास, बावजूद इसके उनका परिश्रम आज तक खत्म नहीं हुआ। उनका प्रयास इस चीज पर, फिर उस चीज पर, फिर इस चीज पर, फिर इस चीज पर, फिर इस चीज पर, धीरे धीरे पूरे देश को कब्जा लेने पर। हर आदमी जिसके पास चीज है, वस्तु है, धन, जिसकी लालसा बन जाती है, उसकी लालसा कभी खत्म नहीं होती। पर सुलेमान खोज कर निकाल रहा है, उसके पास धन था, उसके पास हजारों रानियां थी, रखैले थी। दुनिया में एक मनुष्य को सुखी रखने के लिए जिस चीज की भी जरूरत थी वो सब उसके पास था। और उसका निचोड़ क्या था? उसका निचोड़ था मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी खाते पीते रहना, परिश्रम करना और परमेश्वर के साथ जीवन भर सुखी रहना। यही मनुष्य के जीवन का सार। तो भोजन जो है, आप इस बात को समझ गए होंगे कि भोजन जो है वो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। हम जिंदगी में किसी भी चीज के बिना जी सकते हैं। हमारे पास महंगे कपड़े ना हो, घर ना हो, छत ना हो, कोई भी फैसिलिटी ना हो, पर अगर हमारे पास भोजन है तो हमारे पास किसी भी चीज की कमी हमारे जीवन में नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर ने भोजन को हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। अब आप ये समझिए कैसे बनाया। जिस समय परमेश्वर ने मनुष्य को उसके पाप से आजादी और छुटकारा दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक सूचक, एक चिन्ह रखा। और वो सूचक और चिन्ह जो है उसके गुनाहों की आजादी का क्या है? जिस रात यीशु पकड़वाया जाने वाला था, उस रात उसने अपने चेलों के साथ भोजन किया और उसने भोजन को आशीषित किया। फिर उसने रोटी ली, उसको तोड़ा और अपने चेलों में बांटा। फिर उसके बाद उसने प्याला लिया और उसको आशीषित किया और उसको बोला, ये प्रभु में क्या है? नई वाचा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये प्रभु में नई वाचा है, यानी मनुष्यों के छुटकारे के लिए नई वाचा। पुरानी वाचा कौन सी थी? जब मिस्र से छुटकारे के लिए मेमने का लहू बहाया गया और कटोरे में लिया गया, तो क्या था? वो मेमने के लहू का जो छुटकारा था, जो छिड़कावा था, वो छुटकारा था, मृत्यु का लांग जाना था, वो प्रतीक चिन्ह था। और उस दिन परमेश्वर ने व्यवस्था ठहराई कि इस मेमने को रातों रात खा जाओ, इसके लहू का छिड़कावा अपने ऊपर ले लो, तो रात में जब मृत्यु का दूत होकर गुजरेगा तो क्या होगा? जिनके घरों पर, जिनके ऊपर इस मेमने के लहू का छिड़कावा होगा, उसको मृत्यु लांग जाएगी। यानी फसह का पर्व, पास का पर्व, पास का मतलब लांग जाना, फसह का पर्व मतलब लांगन का पर्व, मृत्यु लांग जाएगी। मृत्यु आएगी तो, पर उसके ऊपर से उसको बाईपास करके निकल जाएगी। परमेश्वर ने छुटकारे के चिन्ह के रूप में मेमने का भोज और उसका लहू लोगों के लिए चिन्ह सूचक रख दिया। क्यों? क्योंकि भोजन ही एक ऐसी चीज है जो जीवन भर हमारे साथ रहेगी, जिस दिन तक हमारे शरीर से प्राण नहीं निकलेगा। कुछ लोग जो है आजकल बड़ा वो क्या एआई के थ्रू ना कुछ पुराने लोगों की टेस्टमनी बनाते हैं। तो उसमें से किसी ने एक टेस्टमनी बनाई लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर की टेस्टमनी जो है बहुत से लोगों ने सुनी होगी उस टेस्टमनी को। उसमें उसने बुढ़ापे में जब वो अपने उस रूम में थी जहां पर डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो वो ये कह रही थी कि मेरे पास मैंने हजारों गाने गाए, मेरी अलमारी में हजारों साड़ियां भरी पड़ी हैं, पर मेरे शरीर पर इस समय जो वस्त्र है वो कौन सा है? हॉस्पिटल का झूला। मेरे पास गहने हैं, पर मेरे शरीर पर जो लगा है वो क्या है? वो फूड पाइप और ये सब लगे हैं। लोग इमोशनली उस टेस्टमनी को बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं।
तो क्या चीज बताना चाहते हैं? जीवन में वो सब जिनके लिए लोग भागते रहते हैं वो जरूरी नहीं होता, पर जो व्यक्ति सारी जिंदगी जरूरत महसूस करता है उसके प्राण निकलने तक भोजन उसके साथ रहता है। भोजन बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने इसको छुटकारे का प्रतीक चिन्ह बनाया। जब तक आप भोजन ग्रहण करते रहेंगे मृत्यु आपके पास नहीं आएगी, आप तंदुरुस्त रहेंगे, आप बलशाली होंगे। आपको पता है जो पहलवान होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा भोजन करना होता है। उनको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ना जाने क्या क्या। अब तो जो है ना लोग काउंट कर करके लेते हैं। हमारे जमाने में तो ऐसी होता था, पुराने जमाने में लोग सोचते थे जितना दूध दही घी खा लो उतना बलशाली हो जाओगे। तो लोग जो है ना इन चीजों को खाया करते थे। हमारे टाइम तक हम थोड़ा सा कैलकुलेटेड प्रोटीन लेते थे और आजकल तो जो है ना बहुत ज्यादा माइक्रो कैलकुलेटेड प्रोटीन लेते हैं। क्योंकि मेरे घर में भी एक है जो काउंट करता रहता इतनी कैलोरी गई, इतना प्रोटीन गया, इतना कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, और हर चीजों को इधर उधर करके सिर्फ चुनी चुनी चीजें खाता है। किस लिए जरूरी है? क्योंकि ये आपको लाइफ देता है। भोजन जो है वो लाइफ देता है, और लाइफ को पाने के लिए कोई ऐसी ही चीज होनी चाहिए जो जिंदगी भर हमें याद दिलाती है। किस चीज की याद दिलाती है? इस चीज की कि हमको हमेशा की जिंदगी में प्रवेश करना है, इटर्नल लाइफ में प्रवेश करना है। इटर्नल लाइफ को प्राप्त करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह ने उसको जो है क्या बना दिया? छुटकारे का एक चिन्ह बना दिया। और इसलिए मत्ती की किताब इसके 26वें अध्याय के 26वें पद से जो हमने पढ़ा है वो प्रभु यीशु मसीह का जो भोजन है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला अब मैं तब तक इसको ग्रहण नहीं करूंगा जब तक कि तुम सबके साथ परमेश्वर के राज्य में नया ना पीना। यानी प्रभु यीशु मसीह ने उस भोजन को हमारे लिए वो प्रतीक चिन्ह बना दिया कि जब जब हम इसमें शामिल हो तो किसको याद करें? प्रभु की उस मृत्यु को जो हमारे कारण हुई है। इसीलिए भोजन जो है कुछ चीजों में बहुत महत्वपूर्ण है, पर भोजन की कलीसिया में बहुत बेकदरी हुई। ये जो भोजन ओकेशन है ना, आपको पता है भोजन ओकेशन का महत्वपूर्ण अंग है। ओकेशन यानी किसी भी मौके का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यदि आपके जीवन में कोई मौका आता और भोजन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर मौका आया और भोजन नहीं किया तो आपको लगेगा ही नहीं वो मौका आया। मान लीजिए आपके घर में जन्मदिन है, जन्मदिन कैसे लगता है कोई बता सकता है? बहुत सजावट कीजिए, नहीं सजावट कीजिए, कपड़े पहनिए और भोजन के नाम पर कुछ भी ना हो तो लगेगा ही नहीं जन्मदिन है। पर एक बार को अगर सजावट नहीं भी की पर अगर भोजन तैयार किया गया है, लोग बड़ा अच्छा तो मेन्यू बनाते हैं, पुलाव बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे, कोफ्ते होंगे, कबाब होंगे, ये होगा वो होगा, फिर उसके बाद जो है लिस्ट बनाई जाती है। किस लिए? कुछ अजीजों को बुलाएंगे जो हमारे सबसे प्रिय होते हैं, हम उन अजीजों को बुलाते हैं, वो लोग आते हैं, फिर हम उनके साथ संगति करते हैं। यानी भोजन करने के लिए उनके साथ, उनको भी अपने साथ बुलाते हैं, अपने आनंद में शरीक करते हैं, उनके साथ संगति करते हैं और सब बैठकर शानदार तरीके से भोजन करते हैं। हर ओकेशन पर ये होता है, चाहे वो शादी हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे कोई भी तरक्की का मौका हो, आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, आपने घर बनाया हो तो आप लोगों को भोजन कराते हैं, आपने कुछ नया खरीदा हो तो आप लोगों को भोजन कराते हैं, आपके घर में कोई नई खुशी आई हो तो आप लोगों को भोजन कराते हैं। भोजन इन द सेंस कोई भी खाने पीने की वस्तु आप लोगों के साथ बांटते हैं। आपने देखा जब यहाँ पर बच्चे पास होते हैं तो माँ बाप मिठाइयाँ बांटते हैं, किसी का जन्मदिन होता है तो लोग मिठाइयाँ लेकर आते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। भोजन जो है इस चीज के लिए है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाया और कलीसिया ने इसको अपना एक स्तंभ बना दिया। प्रेरितों के काम खोले, प्रेरितों के
काम उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 40वें पद से पढ़े कोई। क्या चीज है ये? कलीसिया के स्तंभ है, पिलर। क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत इस पर आधारित है। और ये 4 पिलर कौन से, याद कर लीजिए अपनी उंगली पर, बाइबल पर लिख लीजिए, उसके पहले और दूसरे पेज पर। आपको मालूम होना चाहिए इसके बिना क्रिश्चियनिटी नहीं है। वो किन चीजों में लौलीन थे? आरंभिक कलीसिया किस चीज में लौलीन थी? शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में। यानी हमारी क्रिश्चियनिटी का ये स्तंभ है जिसमें शिक्षा पाना, संगति करना। अगर आप संगति भी नहीं करते तो भी आप मसीहत में बने नहीं रह सकते। कल मैं एक जगह था, पास्टर सुधीर, सॉरी आपको मैं बताना भूल गया, परसों पास्टर सुधीर के पापा की डेथ हो गई, उनकी कैंसर की लास्ट स्टेज थी और कल उनका फ्यूनरल हुआ। तो मैं वहां पर गया, मुझे मौका मिला परमेश्वर के वचन को बांटने का। तो वहां पर मैं किसी एक व्यक्ति को समझा रहा था। वो व्यक्ति कहता चर्च जाने की कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ परमेश्वर के दासों ने ये कहना शुरू किया, अगर हम तुम्हारे घर नहीं आ पा रहे ना तो तुम किसी और संगति में मत जाना, अपने घर में प्रार्थना कर लेना। तो मैंने उसको ये बोला, इतना बड़ा कोयले का टुकड़ा लो, उसको धधकती हुई भट्टी में डालो, वो पूरा लाल जब हो जाए ना उसको निकालो और एक साइड में रख दो। आप 15 मिनट बाद देखना वो पूरा धधकता हुआ लाल कोयला जो है धीरे 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 काला होके अपने आप बुझ जाएगा। संगति बहुत महत्वपूर्ण है। एक अकेला कभी मसीह नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखना। एक अकेला कभी क्रिश्चियन नहीं बना रह सकता। झुंड में आप सुरक्षित हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण बाइबल में दिया गया है। क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है सिंह जो है वो कहां बैठा है? कहां बैठा है? द्वार पर। क्या आप बाहर निकले झुंड से और वो आपको फाड़ पाए? जंगल का नियम है, शेर का जो झुंड होता है वो हमेशा भैंसों के झुंड के आसपास बैठा रहता है, इस इंतजार में कौन कमजोर, कौन बेवकूफ बच्चा और कौन ऐसा बिगड़ैल बड़ा वाला जानवर यानी बड़ा भैंसा झुंड से बाहर निकले जो अकेले घूमने का शौकीन हो। और जैसे ही वो बाहर निकलता है, बड़े से बड़े भैंसे को भी वो शेर का झुंड गिराकर, मारकर, फाड़कर खा जाता है। इसीलिए बच्चे, कमजोर लोग और बिगड़ैल बहुत ज्यादा जवान लोग जो ये सोचते हैं कि हमें बहुत ताकत है, संगति से बाहर निकले शैतान उन्हें चुप कर ले जाता है और नष्ट कर देता है। इसीलिए संगति बहुत महत्वपूर्ण पिलर है। शिक्षा पाना हमारा बेस है, बिना नॉलेज के हम कुछ नहीं है। इसीलिए पूरे संसार में यीशु मसीह के आने से पहले पूरा संसार शिक्षित नहीं था। मैं माइक पर और फेस टू फेस फेसबुक पर इस बात को बोल रहा हूं। यीशु मसीह के आने के बाद लोग शिक्षित हुए, नहीं तो शिक्षा जो है अमीरों तक और ऊंची जाति के लोगों तक ही सीमित थी। नीचे तबके के लोग केवल मजदूरी और गुलामी के लिए रखे जाते थे, पढ़ाए नहीं जाते थे। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं था इस व्यवस्था से। शिक्षा तब आई जब यीशु मसीह के चेले तितर बितर हुए और पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर पहुंचे। तो सबसे पहले उन्होंने लोगों को शिक्षित किया, उनकी बुद्धि को खोला, फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन को उन्हें सुनाया और समझाया।
के मन बदले और छिद गए। और इसीलिए शिक्षा को पूरे समस्त संसार में फैलाने में सबसे बड़ा योगदान अगर है तो क्रिश्चियन मिशनरीज का है। जो आरंभिक शिक्षा के जो बड़े बड़े केंद्र हैं जिनके नाम हम सुन के, पेरिस यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी, इनके जो नाम सुनते हैं 9th सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में ये स्थापित हुई है। सबसे पहले स्थापित हुई थी थियोलॉजी पढ़ाने के लिए, प्रभु के वचन को पढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए व्यवस्था पढ़ाई जाती थी। आपको पता सबसे पहले 11वीं शताब्दी में सबसे बड़ा जो कोर्स था वो था बैरिस्ट्री का, लॉ पढ़ाया जाने का। लॉ सबसे प्रमुख था क्योंकि लॉ बाइबल से था, इसीलिए लोग जो है लॉ पढ़ते थे। और हमारे देश से महात्मा गांधी, नेहरू और जितने भी बड़े बड़े लोग जो हैं वो जो विदेश में पढ़ने गए, कोई इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट पढ़ने नहीं गया, सारे क्या पढ़ने गए? लॉ। सारे बैरिस्टर थे, सबने लॉ पढ़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण था। कहां से आया? बाइबल से आया। प्रभु यीशु मसीह के लोग शिक्षा को ले गए। जब इंडिया में शिक्षा आई तो भी क्रिश्चियंस के थ्रू ही आई। जो शिक्षा की क्रांति आई, जो शिक्षा नीति बनाई गई पहली, जिसको आज बोलते हैं कि अंग्रेजों की नीति सबसे ज्यादा खराब है, वो भी इंग्लैंड से पास होकर आई थी सबसे पहले, जिसमें एक बड़ी रकम शिक्षा के विकास के लिए निर्धारित की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। आप ये सोचिए, शिक्षा हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उसके बाद रोटी तोड़ना और प्रार्थना, ये हमारे महत्व है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारे का चिन्ह क्या बनाया? भोजन, जो जिंदगी भर हमारे साथ है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। अब गड़बड़ी क्या थी? पौलुस ने कुरिन्थियों की पहली कुरिन्थियों की 11वें अध्याय में कुछ बातों को उठाया है। 17 पद से क्या लिखा है यहां? इस पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय के 17 पद से लिखा है, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं परंतु हानि उत्पन्न होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूं, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य ही होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वो प्रकट कर दिए जाएं। इसके बाद पौलुस लिखता है, अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है, एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रह जाता है और कोई मतवाला हो जाता है। आपको पता भोजन से भी मतवाले होते हैं, इसलिए मतवाले केवल शराबी नहीं होते, भोजन वाले भी होते हैं। मतवाला हो जाता है। कुछ खाने पीने के लिए खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। क्या है? जब कलीसिया भोजन के लिए इकट्ठी हुई, आरंभिक कलीसिया का मैं आपको स्वरूप बताता हूं। जब आरंभिक कलीसिया इकट्ठी होती थी तो उस समय पर ऐसे चर्चेस नहीं थे, ये अरेंजमेंट भी नहीं था। आरंभिक कलीसिया को गुफाओं में, कंदराओं में, घरों में, ऊपरी रूम्स यानी अपर रूम्स जो होते हैं उनमें छिप कर
इकट्ठा होना था। और आप एक मछली के चिन्ह को देखते हैं जिसको बोलते हैं इक्तुस, एक रोटी के चिन्ह को देखते हैं। तो जिस दिन प्रभु भोज होता था उस दिन रोटी का चिन्ह बनाया जाता था और दीवार पर और सड़क पर वो चिन्ह बनाते थे, जिससे पता लगता था आज का प्रभु भोज कहां पर होगा। तो लोग जो है चुपचाप उस घर के पास इकट्ठे हो जाते थे, उस घर में उस जगह पर इकट्ठे हो जाते थे, उन्हें मार्ग मालूम हो जाता था। तो जो आरंभिक कलीसिया थी वो खुलकर इकट्ठी नहीं होती थी, छिपकर इकट्ठी होती थी। और भोज कैसे होता था? हर व्यक्ति अपने घर से थोड़ा थोड़ा भोजन बना के लाता था और कलीसिया में उस भोजन को लेकर आता था, फिर उसको आशीषित किया जाता था और पूरी कलीसिया एक साथ उस भोज को करती थी। जिस भोज को पूरी कलीसिया एक साथ करती थी उसको प्रभु भोज बोलते थे। पर होता क्या था कि कुछ लोग अपना भोजन लाते और खुद ही खा के निपट लेते थे। कुछ लोग अच्छा भोजन लाते, गरीब के कुछ भोजन को तिरस्कृत कर देते थे। कुछ लोग बेचारे जो गरीब तो कुछ नहीं ला पाते थे, वो भूखे मुंह ताकते रहते थे। यहां पर आने से पहले मैं जिस चर्च में था वहां पर एक नियम था, जब भी कोई भोजन आयोजित हो तो पैसा इकट्ठा करेंगे और उसमें जो है जैसे फेस्टिवल हुआ ईस्टर का, ईस्टर भोज, ईस्टर का लंच बहुत फेमस हुआ करता था ईसाई समुदायों में, तो सबसे पैसा लिया जाता था। बेचारे कुछ लोग ऐसे थे जिनके घर में ज्यादा होते थे, कुछ गरीब होते थे, वो पैसा नहीं दे पाते थे। तो जैसे ही वर्शिप होती थी लोग जो है बेचारे जिन्होंने कुछ नहीं दिया वो चले जाते थे और जिन्होंने पैसा दिया होता था वो वहां बैठकर खाते थे। जब मैं पहले साल उस चर्च में पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ लोग चले गए, कुछ लोग बैठे गए और इसको वो बोल रहे हैं फेलोशिप लंच। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने अगले साल बोला कि ऐसा है, सुनो, कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया जाएगा, कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया जाएगा, सभी लोग भोजन में शामिल होंगे जितने भी। पूरी पास्ट्रेट मेरे अगेंस्ट में खड़ी होगी, नहीं 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 भाई साहब आपको नहीं पता, बहुत लोग आ जाएंगे, इतना पैसा कहां से लाएंगे। मैंने कहा वो मुझ पर छोड़ दो, वो सब देखा जाए। लोगों के पास जाके हमने कॉन्ट्रीब्यूशन इकट्ठा करना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 साल, क्योंकि पहाड़ी इलाका को मटन के अलावा कुछ नहीं बनता था, या चिकन या मटन, तो हर बार ईस्टर पर, क्रिसमस पर मटन होता था ओपन। चर्च का हर व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करता था और इतना मोर देन सफिशिएंट होता था कि अगर कुछ सड़क पे चलते हुए भी कोई आगे शामिल हो गया ना, क्योंकि चर्च हमारा रोड पर था, रोड साइड पर था, तो लोगों को भी लगता था लंगर लग गया, लोग खाकर जाते थे, कभी कम नहीं किया, कभी कम नहीं किया, कभी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लिया आपने कि 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, 500 रुपए दो। और जहां जिस चर्च में मैं रहा ये 100, 200, 500 रुपए वाला कभी सफल भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी तमन्ना हमेशा रही एक एक व्यक्ति जो इस कलीसिया में आता है, बैठता है, भोजन करके। इसलिए जब मैं आया यहाँ, मैंने आते ही सबसे पहले एक बात रखी थी मेरे सामने, यहाँ पर भी ये बात आई, नहीं भाई साहब फिर बहुत से लोग खा के चले जाएंगे, चर्च के बाद इतना पैसा थोड़ी है। मैंने कहा बात छोड़ दो। अब आप ही बताइए कि 5 साल में हमने कितने भोजन किए, बताइए। इतने भोजन किए कि मेरी तो शुगर ही बढ़ जाती है और मुझे हमेशा ईस्टर के बाद जो है डॉक्टर को देखना पड़ता है। आप ये देखिए, परमेश्वर में संगति का भोजन जब आप भले मन से करते हैं, आनंद के साथ करते हैं, कभी कम नहीं पड़ता। और पौलुस कहता है कलीसिया इकट्ठी हुई है इसलिए कूद पड़ी है अपने को दिखाने के लिए। तो मुझे कुछ चीजें समझ में आई कि भोजन जो है कुछ बातों को प्रकट करता है। सबसे पहली चीज, भोजन जो है वो हमारी जिंदगी का सबसे मुख्य भाग, इसके बिना लाइफ नहीं है। और इसीलिए हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन की वजह से ही हम जीवित रहते हैं। अगर भोजन नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 45 दिन तक बिना खाए जीवित रह सकता है। इसीलिए लोग 21 दिन की फास्टिंग करते हैं पर शाम को भोजन करते हैं। पर अगर कुछ भी ना खाने को मिले तो ज्यादा से ज्यादा 45 और कम से कम 21 दिन तक, 22 दिन तक या 25 दिन तक कोई व्यक्ति
बिना भोजन के जीवित रह सकता है। इसके बाद उसके जीवन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पानी के बिना इससे भी कम दिन, 7 दिन या 15 दिन, बस पानी के बिना इतना भी जीवित नहीं रह सकता। तो अगर पानी मिलता रहे तो वो 21 से 45 दिन तक खींच लेगा, पर फिर भी भोजन जरूरी है क्योंकि ये हमें लाइफ देता है। भोजन जो है वो हमें मजबूती प्रदान करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करता है। भोजन जो है वो हमारे शरीर को मुख्य पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जरूरी है। इससे हमारा हार्ट, हमारे लीवर, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को जो चीज जरूरी है वो मिलती है। इसीलिए हमारे भोजन में हमें आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की जरूरत होती है। और आप सोचते हैं हम ये कैसे लेते हैं? ये सब चीजों में मौजूद होता है जो प्रकृति ने हमें खाने को दी है। सारे फ्रूट्स में मौजूद होता है। खाली फैट और ये सब ही नहीं मिलता, प्रोटीन ही नहीं मिलता, पर ये सारे केमिकल्स भी मिलते हैं जिनको शरीर में बॉडी अपने आप जो है एब्जॉर्ब करती है और हमें जरूरी ताकत प्रदान करती है। दूसरी चीज, भोजन जो है वो हमारे संपूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। आखिरी वक्त तक हम भोजन ग्रहण करते रहेंगे, इसीलिए भोजन को आप कभी भी छोड़ नहीं सकते। भोजन जो है वो कुछ चीजों को है हमारे जीवन में लेके आता है। वो क्या है? हम इसको बार बार ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार भोजन कर लिया तो खत्म। अभी आपने भोजन किया था सुबह, फिर थोड़ी देर बाद भूख लगी आएगी, आप फिर इसको ग्रहण करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद भूख लगी आएगी, फिर इसको ग्रहण करेंगे। जैसे जैसे शरीर भोजन को पचाता जाएगा आपकी भूख फिर बढ़ती जाएगी, आप फिर उसको ग्रहण करते जाएंगे। तो हम इसको बार बार लेते हैं। इसका मतलब यह है कि भोजन हमें अपने आप को भूलने नहीं देता। हम भोजन को हमेशा याद करते रहते हैं। अगर अभी खा लिया, अभी भूल गए तो क्या होगा? फिर थोड़ी देर बाद जो है भोजन याद दिला देगा, मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है। दिमाग बोलने लगेगा, पेट बताने लगेगा, आते बुलाने लगेंगी, मेरी जरूरत है। भोजन आपको भूलने नहीं देगा। अगर आप देखेंगे कि आप इससे बच नहीं सकते और आप इससे दूर नहीं जा सकते, अगर आप सोचे नहीं मैं भोजन नहीं करूंगा, इससे बच के भाग जाऊं, तो भी बच नहीं सकते और आप इससे दूर भी नहीं जा सकते। ये आपके नजदीक ही होना चाहिए। अब कुछ चीजें जो मुझे इससे समझ में आई, वो ये समझ में आई, भोजन की खूबी है, भोजन हमें बांधता है। अगर किसी परिवार में लोग अलग अलग बैठ के खाते हैं तो वो परिवार कभी एक नहीं हो सकता। इसीलिए भोजन का एक स्थान होता है जहां सब बैठकर खाते हैं, और जो परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है उस परिवार में क्या होता है? एक बाउंड होता है, बंधन होता है, आपस में जुड़े रहते हैं। इसलिए चाहे वो 2 लोग हो, चाहे वो 4 लोग हो, चाहे वो 10 लोग हो, भोजन जो है सब मिलकर एक साथ करते हैं। ये हमारे अंदर एक बंधन को लेकर आता है, एक दूसरे के प्रति बांधता है। भोजन जो है वो हमें विनम्रता का प्रतीक बनाता है। अगर आप बहुत भूखे हैं ना, आपको किसी से भोजन मांगना पड़े तो आप बड़े विनम्रता के साथ उसको भोजन को मांगते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जिन लोगों को भोजन की जरूरत होती है वो आगे नहीं कहते भोजन दे। ये तो छोटे बच्चे कर लेते हैं, मम्मी भोजन दो, भूख लगी है, आप ही बना के दोगी, हैं? पर ये पारिवारिक है। पर अगर आप जिंदगी में जरूरतमंद हैं तो हमेशा ये आपको हम्बल बनाता है, विनम्र बनाता है। एक चीज और है, ये जो है आपके प्रेम का भी सूचक है। जब आप किसी को भोजन कराते हैं तो आपका उसके प्रति प्रेम प्रकट होता है। तो इसलिए जब माँ अपने बच्चों को और अपने परिवार के लोगों को भोजन कराती है तो उसका प्रेम असीम प्रकट होता है। आप जब लोगों को भोजन कराते हैं, बर्थडे में बुलाते हैं, शादी में बुलाते हैं, ओकेजन पर बुलाते हैं, तो उनके प्रति आपके प्रेम का सूचक है। भोजन जो है वो प्रेम का भी सूचक है। भोजन समानता को दर्शाता है। आपको पता है जब चुनाव आता है तो जितने भी नेता लोग हैं गरीबों के घर में जाकर उनके घर में बैठ के भोजन करने लगते हैं।
भले 5 स्टार से मंगाया हो, पर उनके यहाँ दिखाते हैं कि हम इस घर में बैठ के भोजन कर रहे हैं। ये सीन बहुत देखे होंगे आपने। ये किस चीज का सूचक है? वो ये बताने की कोशिश करते हैं हम तुम्हारे जैसे हैं, तुम्हारे समान हैं, क्योंकि हम तुम्हारे साथ बैठ के भोजन करें। इसलिए जब दो लोग आपस में बैठ के भोजन करते हैं तो ये उनकी समानता का सूचक है। लोग आपस में एक दूसरे को जब अपने साथ भोजन पर आमंत्रित करते हैं तो वो इस चीज को दर्शाने की कोशिश करते हैं तुम और मैं एक है, इक्वालिटी, ये समानता का सूचक है। और भोजन जो है वो टुगेदरनेस को लेकर आता है, एक साथ एक दूसरे के संबंध में आने को लेकर आता है। इसीलिए आपको पता है ये जो मेज है ये किस चीज का सूचक है? जब आप इस मेज पर आते हैं, मैंने अक्सर आपको बोला विनम्र बनकर आए। पौलुस ने क्या बोला? पौलुस 11वें पहला कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में बड़े प्यार से एक चीज भी समझाता है। वो ये समझाता है जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसीलिए तुम में से बहुत से लोग रोगी हैं और निर्बल हैं और बहुत से प्रभु में सो भी गए, क्योंकि उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस को पहचाना नहीं। अजीजों, आज मुझे भी पता लगा सच में भोजन इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मुझे भी नहीं मालूम था, आपके साथ शेयर करने से पहले या लिखने से पहले भी मालूम नहीं था, पर यहाँ खड़े होकर मुझे मालूम हुआ सच में भोजन क्या क्या चीजें लेकर आता है। ये समानता, प्रेम, इक्वालिटी, टुगेदरनेस, शेयरिंग, इन चीजों को लेकर आता है। जब भोजन बांटते हैं तो दिल को बहुत खुशी होती है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग लेकर। ये कलीसिया का सूचक है, ये कलीसिया का पिलर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसको क्या करा? इसी को हमारे लिए बना दिया। और क्या बोला? 26वां पद, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए क्या करते हो? क्या कभी किसी ने ऐसी चीज सूचक बनाई, चिन्ह बनाई, हमारे सामने रख दिया प्रभु ने एक ऐसी चीज को जो बहुत ज्यादा नीडेड है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ये हमें याद दिलाती है जिंदगी भर भी इसी के द्वारा जीवित रहना है, इसी से चलना है। यही हमारे आनंद का सूचक है, यही परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ब्लेसिंग है। सबोपदेश की किताब में मैंने बी पार्ट किसी भी पद का नहीं पढ़ा, पर जब आप उसमें पढ़ेंगे तो मानेगा यही परमेश्वर का दान है। सबोपदेशक में सब जगह पर सुलेमान ने लिखा है आदमी खाए पिए आनंद करे परिश्रम करे, ये परमेश्वर की ओर से दान है। ये भोजन परमेश्वर की ओर से दान है, ये संगति परमेश्वर की ओर से दान है, ये मेल मिलाप परमेश्वर की ओर से दान है। ये परमेश्वर ने हमें दिया है, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। इसलिए जब भी कलीसियाई भोज में आए, चाहे यहां पर चाहे वहां पर, आपसी प्रेम और संगति में आए। ये परमेश्वर के साथ एकता का और समानता का सूचक है। बाइबल में बताती है एक दिन हम उसके साथ उस मेज पर जहां परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे साथ मौजूद होंगे, हम क्या करेंगे? भोजन करेंगे। जब कोई हमारे साथ हमारी मेज पर भोजन करता है तो क्या होता है? वो हम जैसा ही होता है। तो जब हम प्रभु के साथ भोजन करेंगे तो कैसा होगा? हम प्रभु जैसे होंगे। उस दिन वो स्वरूप जो उत्पत्ति की किताब में बनाया था परिपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए जब तक यहां मौजूद है, इस भोजन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं। यह आपको याद देना,
इसकी जरूरत है, प्रभु की जरूरत है आपको, क्षमा की जरूरत है आपको, अपने आप को जांचने की जरूरत है, उसकी मेज पर आने से पहले ये सोचने की जरूरत है मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया है। हम पिछले दिनों से जिन बातों का अध्ययन कर रहे हैं वो हमें याद दिलाते, क्या मैं सच में इस लायक हूं? आज इस बात को विचार करें, क्या इस मेज पर बैठने के लायक हूं? क्या प्रभु यीशु मसीह की समानता में आने के लायक हूं? क्या मैंने अपने गुनहगारों को माफ किया है? क्या मैं शेयरिंग करता हूं या सिर्फ अपने लिए भर के रखता हूं? पहले अपना करता हूं फिर दूसरों का करता हूं, पहले अपना पेट भर लेता हूं और दूसरे भूखे रह जाते हैं। और कह रहा कलीसिया में यही तो कूट है। दलबंदी इस बात का सोचा कि तुम में से अलग हो जाए तो परमेश्वर के लिए खरे हैं। पौलुस बताता है कभी कभी कलीसिया में आने वाली बुराई इस बात का सूचक हो जाती है कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए फूट भी कभी कभी कामगार होती है परमेश्वर के लिए, एक अच्छी चीज होती है। अजीजों, अपने आप को पहचाने, परमेश्वर को पहचाने, उसके इस एक्ट को पहचाने जो उसने हमारे लिए किया। आइए अपने सर उठाएं। सूर्य पिता धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। जब हम इस पेज पर आते हैं तो आप हम कैसे बताएंगे हम अपने आप को जांचें। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने स्वरों को झुकाएं, अपने आप को याद करें, अपने कामों को याद करें, इधर उधर ध्यान न दें। मैं ब्रायन से रिक्वेस्ट करूंगा तो वो कीबोर्ड पर आकर इस गीत के एक मुखड़े और प्रभु गायक हैं, मैं आता हूं तेरे पास। आज हम प्रभु के पास आते हैं तो हम प्रभु के पास आकर इस गीत को गाएंगे, अपने मन में गाएंगे, अपने मुंह से गाएंगे, मैं आता हूं तेरे पास। Church.